बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। मैथ नाइन्थ के सिलसिले में ये लेक्चर नंबर 158 है और ये चैप्टर नंबर 11 है जो पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स है। ये जो है ना सफ़ा नंबर 1 है। मौजू हमारा है थ्योरम 11.1.5 और इसकी एक्सरसाइज 11.5। इसके 2 सवाल है, वो हम जब इंशाल्लाह ताला ये सब समझाने की कोशिश करेंगे। दवाम इंग्लिश में तो खैर जो कुछ भी है आप किताब से देख लें तो वो उसका उर्दू तर्जमा है कि ताकि आपको बात समझ आ जाए और जो बच्चे उर्दू वाले हैं इंग्लिश वाले हैं दोनों को समझ आ जाए। अगर 3 या 3 से ज़्यादा मतवाजी खतूत, 3 या 3 से ज़्यादा मतवाजी खतूत यानी 3 या 3 से ज़्यादा पैरेलल लाइंस एक ख़त को बराबर साइज़ में कता करें तो दूसरा कोई ख़त काते भी बराबर साइज़ में ही कता करेगा। यानी अगर कोई एक ख़त किसी एक 3 या 3 से ज़्यादा लाइनों को बराबर साइज़ में कता करता है या इंटरसेक्ट करता है तो इसी किस्म का और कोई ख़त भी बराबर साइज़ में इंटरसेक्ट करेगा। ये इसका दवाम है। माफ़ करना, ज़रा गला थोड़ा सा अपसेट हो रहा है। ये जो है ना इसमें देखें ये एक लाइन है ए बी, ये पी क्यू आर एस और टी यू, ये जो है ना ये 3 लाइनें हैं। इनको ये एक खत कता करता है लाइन ए बी सी पर। तो ये इस तरह से है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी यानी बराबर है। ये दो 3 ही कम से कम बनाए जा सकते हैं, ज़्यादा जितने मर्जी बना लो। तो ये एक और लाइन है, ये ख़त डी ई एफ पर कता करता है। हमने साबित करना डी ई बी ई एफ के बराबर है। इस तरह से कोई लाइन ऐसे कता करे, इस तरह से कता करे, ऐसे करे, ऐसे करे, ये सब बराबर होंगे। तो उससे पहले मैं एक बात चीज़ की वजाहत कर दूँ, ये 2 लाइनें पैरेलल हैं, इनको एक ख़त कता करना है। तो ये एक जाविया 2 जाविये की, ये इसका वर्टिकल एंगल भी है और ये इसका अल्टरनेट एंगल भी है, यानी इधर का एंगल इधर का, यानी ये पैरेलल लाइन का अंतर का लाइन एंगल है 2 एंगल 3 के बराबर है। अल्टरनेट एंगल है यानी ये लाइन का है ना, ये आपको वैसे ही नज़र आ रहा है। ये अल्टरनेट पैरेलल लाइन को एक लाइन कता करे तो अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं। इसको उर्दू में मुतबादिल जाविया कहते हैं। इसी तरह एक जाविया 3 के बराबर है, इसको अल्टरनेट या मुतनाज़िरा जाविया कहते हैं। इंग्लिश में ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं, अल्टरनेट एंगल कहलाते हैं। अब ये हम 3 वे, अच्छा ये जो इसको मैंने समझाया गया है, जो किताब में तरीका दिया गया है उससे आसान तरीका इस्तेमाल किया गया है जो बच्चों के लिए बहुत आसान है। 3 पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल की निशानी है, रेज़ पी क्यू आर एस टी यू। रेज़ का मतलब है वो लाइनें जो जहाँ तक भी बढ़ती जाएँ और वो आपस में न मिले, रेज़ होती हैं, यानी ये लाइनों की हद नहीं है। कट्स ए लाइन टी यू, ए लाइन कट्स इट एट ए बी सी, एक लाइन ने उसको कट कर दिया ए बी सी पर, सच दैट ए बी इज इक्वल टू पी सी, इस तरह से कट कर दिया कि ए बी इज इक्वल टू पी सी, ये कांग्रुएंट की निशानी। अनदर लाइन कट्स एट डी ई एफ, एक और लाइन डी ई एफ पर कट कर दिया और ये जो है ना ये इस तरीके से। अच्छा ये थे, एक चीज़ आपको गोशगुजार कर दूँ, ये जो जहाँ लाइन के ऊपर लगाते हैं ना भी लगाएं तो अंडरस्टूड समझी जाती है। यहाँ कांग्रुएंट में इक्वल का निशान लगा देते तो ये अंडरस्टूड समझी जाती है। ये एक बेहतरी के लिए ये लाइन लगाते हैं। अच्छा, आप प्रूफ साबित क्या करना है, डी बराबर ई एफ के, ये साबित करना है। तो कंस्ट्रक्शन आपने करनी है। एक लाइन जी ई से गुजरती जी एच, यानी एक लाइन ई से गुजरती जी एच, ये इस तरह से खींचे कि ए बी सी के पैरेलल हो। ड्रा जी एच लाइन पैरेलल टू ए बी सी। नेम और एंगल के नेम बजाय इसके हम लंबे लंबे नाम लिखें, हम छोटे नाम रख लेते हैं 1 2 3 4, ये एंगल्स, ये एंगल का साइन है। तो ये हमने रख ली, ये निशान आपको ड्राइंग से मिल जाएंगे, तो ड्राइंग साथ साथ होना ज़रूरी है। प्रूफ ए बी ई जी एंड बी सी एच ई, ए बी ई जी एंड बी सी एच ई, ये 2 पैरेललोग्राम है, आप पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम्स की शर्त ये होती है, ये पीछे हमने मसले भी साबित कर लिए, उसकी शर्तें भी साबित कर ली कि आमने सामने एक ज़िले मतवाजी होते हैं
आमने सामने के ज़िले बराबर होते हैं, आमने सामने के जाविये बराबर होते हैं, और आमने सामने के वो डायगोनल एक दूसरे को वो कता करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ जो कुछ हमारी ज़रूरत होगी वो हम करेंगे। बिकॉज GH, ये GH ये ले लें, ये GH, बिकॉज GH ये पैरेलल लाइन इंटरसेक्टेड, एक पैरेलल लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तीनों लाइनों को। अब ये देखें पैरेलल लाइन एक इंटरसेक्ट कर रही है, एंड AB इज इक्वल टू BC, और AB BC के बराबर है। इसका मतलब ये GH GEH के बराबर होगा, यानी दोनों पैरेललोग्रामों में ये भी पैरेललोग्राम है, इसका AB GE के बराबर होगा, इसका BC EH के बराबर होगा। ये AB इज इक्वल टू BC, क्योंकि ये AB BC के बराबर है, तो ये 1 2 3 4 ये सारे बराबर होंगे। ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम की ये वो लेफ्ट साइड बराबर है। नाउ इन ट्रायंगल, अब हम ट्रायंगल लेते हैं, ये DGE और EHF इनको कॉन्ग्रुएंट साबित करते हैं। एक जाविया 2 के बराबर, ये वर्टिकल एंगल है। दो लाइनें आपस में कता करें, काटें, तो उनके आमने सामने के क्रॉस करने के ये जाविये बराबर होते हैं। ये पीछे हम पढ़ चुके हैं, इसको वर्टिकल एंगल कहते हैं। और 3 जाविया 4 के, 3 जाविया 4 के पैरेलल साइड के दिए पैरेललोग्राम जुड़ी हुई 2 है, तो इनका वो वर्टिकल एंगल है ये भी बराबर हुआ, और सॉरी अल्टरनेट एंगल भी बराबर हुआ, जिस तरह से हमने यहाँ साबित किया। ये इस जगह, यानी ये 2 जाविया 3 के बराबर, यही 3 जाविया 4 के बराबर। तो अब आपके सामने हो गया वो G बराबर G बराबर EH, जस्ट प्रूव्ड, अभी हमने साबित किया। तो इसका मतलब यह है कि ट्रायंगल 2 कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी ये हो गया साइड एंगल्स। ये जो मैं लिखना भूल गया, इसको समझ ले, साइड एंगल साइड, या D बराबर EF, ये प्रूव हो गया। अगला हमारा एक थ्योरम है, थ्योरम नहीं है, ऐसे ही है, ये कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं है, बहुत आसान सवाल है। तो ये लाइनें हैं, ये X Y Z U और V लाइनें हैं, एक ही नाम है। तो इनको एक लाइन कता कर रही है और एक लाइन ये कता कर रही है। तो अभी हमने साबित किया कि जो कता करती हैं अगर बराबर हों तो ये भी बराबर होंगे। तो गिवन C इक्वेशन, यानी गिवन में इतना लंबा चौड़ा मैंने कहानी नहीं लिखी, क्योंकि ताकि यही बच्चों को पजल करती है, तो ये उसने मैंने लिख दी C क्वेश्चन की ये रकम पढ़े। इसमें लिखा हुआ है X पैरेलल टू Y, पैरेलल टू Z, पैरेलल टू U, पैरेलल टू B, एंड AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू D, ये गिवन है। एंड LM ये है 1 सेंटीमीटर। तो बताएं LN कितना है और LQ कितना है, ये सादा सवाल। सोल्यूशन, सिंस AB CD D आर ऑल इक्वल, ये इक्वल है, गिवन है, सो LM MN NQ PQ विल आल्सो बी इक्वल, ये भी बराबर होंगी। तो ये अगर 1 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब है LM 2 सेंटीमीटर हो गया, तो LN 2 सेंटीमीटर हो गया, और LQ ये 5 टुकड़े 5 सेंटीमीटर, ये बस बात का साबित हो गई। 5वां सवाल है, ये बेसिकली हमारी ये जो अमली ज्योमेट्री है, जिसको प्रैक्टिकल ज्योमेट्री कहते हैं, उसका हिस्सा है, लेकिन क्योंकि इसको किताब में दे दिया गया है और मैंने अपने आप से अहद किया है कि सारे के सारे सवाल समझाने हैं, ताकि कोई स्टूडेंट ये ना कहें ये सवाल तो मुझे नहीं आता था, ये तो 1-2 समझाते। तो ये बात है, एक लाइन 5.5 सेंटीमीटर लंबी है, उसे 5 बराबर हिस्सों में तकसीम करें। एक लाइन है 5.5 सेंटीमीटर, ये तो खैर पैमाइश दे दी गई, पैमाइश को इससे अलावा भी हो सकती है। तो ये तो 5 टुकड़ों में तकसीम हो जाती है वैसे ही 1.1, लेकिन अगर कोई ऐसी हो बेतुकी लाइन हो जो या वो तो वो आप कैसे करेंगे? उसके लिए सादा तरीका ये है कि ये एक लाइन ले लें 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी O से लेकर T तक, या 0 से लेकर T तक, इसको 0 हो जो मर्जी पढ़ लें, 0 से लेकर T तक आप एक लाइन ले लें 5.5 सेंटीमीटर, और ये एक उस पर एक एक्यूट एंगल बनाते हुए ये एक लाइन ले लें। ये लाइन जितनी मर्जी आप ले लें, यहाँ तक ले लें, यहाँ तक ले लें, यहाँ तक ले लें, यहाँ तक। आपने इसके 5 टुकड़े करने हैं, कंपास खोल लेनी है, जितनी मर्जी अंदाज़न खोल ले,
एक टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा, चौथा टुकड़ा, पांचवा टुकड़ा, ये 5 टुकड़े करने हैं। 5 टुकड़े करके आखिरी जो कॉर्नर है उसको इसके साथ मिला देना। ये अब आपके सामने ये एक ट्रायंगल हासिल हो जाएगी, 45 आपको ट्रायंगल मिल जाएगी। अब इस ट्रायंगल में 5T को के पैरेलल 4S और 3R और 2Q और 1P को मिलाएं। ये आपके पास ना सेट स्क्वायर होते हैं, सेट स्क्वायर इधर रखें, सेट स्क्वायर रखने के बाद दूसरा सेट स्क्वायर उसके साथ रखें और उसको उसके ऊपर स्लाइड करें, उसके ऊपर यानी जिसको स्लिप करें उसके साथ, लेकिन वो पहले को दोनों को जिसको पर स्लाइड करना है उसको काबू रखें, दूसरे को ऐसा स्लाइड करें, तो ये स्लाइड करता यहाँ आ जाएगा। जब ये इस नुक्ते पर आ जाए तो इधर लकीर लगा लें, इस तरह इससे ये स्लाइड कर लें, ये कर लें, ये वो उससे पैरेलल आप लाइनें लगा सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि ये एंगल एक बनाएं और वो ये एंगल जो है ना ये वाला, ये एंगल एक बनाएं, सॉरी ये एंगल बनाएं और यहाँ इस पॉइंट पर ये भी एंगल बनाएं, फिर इधर बनाएं, फिर इधर बनाएं, इधर बनाएं, वो कंपास से। तो ये अब मैंने पूरा लिख दिया है। अब इसमें कोई ख़ास चीज़ तो है नहीं जो मैं समझाऊं, ये सब कुछ जो मैंने अभी बताया है सब मैंने लिख दिया है। तो ये हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब कर दें, घंटे के बटन को दबा दें या लाइक कर दें, जो भी तकाजा हो, ताकि आपको नई वीडियो आपको मिलती रहे और आप फ़ायदा। अच्छा ये बात करनी थी, थोड़े दिनों के बाद 10th के इम्तहानात शुरू हो रहे हैं। ये इस वक्त आज 6 जून है, 6 जून 2021 है। तो थोड़े दिन बाद महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर वो 10वीं क्लास का इम्तहान होना है। फिर उसके बाद क्योंकि उनके वो आगे दाखिले लेने हैं, उनके जल्दी इम्तहान ले रहे हैं, तो फिर उसके बाद वो कुछ ही दिनों बाद और 9th का भी होना है। तो लेकिन साल की लेट निकालनी है। अब मेरा तो प्रॉब्लम नहीं है, मैंने लेट नहीं डाली, ये तो कोरोना है, वबा है, वो गवर्नमेंट की भी मजबूरियां हैं, बच्चे पढ़ नहीं सके। लेकिन बच्चे ये ना समझे कि मौज मेला है, ऐसे ही ज़िंदगी गुजर जाएगी। याद रखें हमने इंडस्ट्री में काम किया है, मामूली ज़िंदगी गुजारी है। तो इस वक्त मेरी उम्र 71 ईयर्स है। तो ये हमने बहुत तलख बातें देखी कि वहाँ लोगों को परेशान होते देखा। मसलन आपको मैथमेटिक्स पढ़ा है, आप जाते हैं, वो कहते हैं ये कैलकुलेशन करें, आप कहते ये तो मुझे आती ही नहीं है, तो वो कहेंगे फिर खाक पढ़ा, क्या पढ़ा, अच्छा चले ठीक है। तो ये वो जो है ना आप इंग्लिश का ये फ़िक्रा लिखें, ये लॉग बुक लिखें, ये भी मुझे नहीं आती, वो कहते खाक पढ़ा। तो ये तो 3-4 ऐसी हरकतें हो गई, वो तो आपको निकाल बाहर करेंगे, या निकालेंगे नहीं तो आपकी तनख्वाह कम कर देंगे, आपको ऐसी घटिया सी ड्यूटी पर लगा देंगे इंडस्ट्री में, जाओ कंटीन से चाय लाया करो, ये काम किया करो, अगर करना तो करो, नहीं तो ना छुट्टी करो, या ये अगर वो किसी के साथ काम करते औजार पकड़ाया करो, ये कोई काम। असल बात ये है जितनी आप में काबिलियत होगी उतनी ही आपकी सीखने की काबिलियत होगी। जितना आपको मैथमेटिक्स आएगा उतना ही आपको उसको सीखने की, अकेला मैथमेटिक्स से नहीं गुजारा, फिजिक्स केमिस्ट्री भी चाहिए, इंग्लिश भी चाहिए। ये जो है ना इनको आप कह सकते हैं मदर सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, वो फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ, ये मदर सब्जेक्ट्स है, ये इंडस्ट्री में ज़रूरी है। उर्दू भी है, उर्दू तो वैसे ज़रूरी है लेकिन खैर उर्दू का इसमें इस्तेमाल नहीं है। थैंक यू वेरी मच।